नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमी2 की जिम्मेवारियां क्या होती है। एक कॉमी2 चाहे एक 5 स्टार होटल में काम कर रहा हो, एक कैटरिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, एक लग्जरी होटल में काम कर रहा हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो, पर कॉमी2 एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने खुद के किचन डिपार्टमेंट के लिए। कॉमी3 चल सकता है, शूशेफ चल सकता है, ठीक है, बट अगर कॉमी2 सही ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करेगा तो बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बाकी पोजीशंस भी इंपॉर्टेंट है, बट कॉमी2 एक ऐसी पोजीशन हो जाती है जो कि आप बोलेंगे बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर रही होती है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ साथ कमेंट्स के द्वारा आपको बताना है कि किन नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। अब जो कॉमी2 होता है वो हर सेक्शन में होगा, चाहे इंडियन हो, चाहे कॉन्टी हो, चाहे चाइनीज हो, गार्मेंट हो, हर सेक्शन में कॉमी2 होंगे। और यहाँ पे जो भी कॉमी2 होता है वो रिपोर्ट करता है किसको? अपने सेक्शन हेड को, ठीक है। चाहे अगर वो कॉन्टी में है तो कॉन्टी का जो हेड है उसको वो रिपोर्ट करेगा। अब ये हेड कोई भी हो सकता है, शूशेफ भी हो सकता है, डीसीडीपी भी हो सकता है, सीडीपी भी हो सकता है, इवन कॉमी1 भी हो सकता है। अलग अलग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अलग अलग प्रकार की हिराकियां या अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट हेड है बना के रखे होते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो वो किसके नीचे काम करता है? वो काम करता है किसके? अपने एग्जीक्यूटिव शेफ या हेड शेफ के। बट यहाँ पे वो रिपोर्ट कर रहा होता है अपने डिपार्टमेंट हेड को। अब जो कॉमी1 होता है वो उस डिपार्टमेंट में अलग जगह काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए वो रेंज पे काम करेगा या मीजा प्लस की उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या वो लाइव किचन में होगा, किसी बल्क किचन में होगा, पेंट्री में होगा, इंडियन में होगा, तंदूर में होगा। वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर काम करता है। अब यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीटली कुकिंग के लिए, या जिस एरिया में या जिस सेक्शन में उसको रखा गया है वो कंप्लीटली उस डिपार्टमेंट की या उस सेक्शन की कुकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे सेम सेक्शंस के अंदर आप देखेंगे डीसीडीपी को भी एक जगह लगाया होता है काम करने के लिए, सीडीपी को भी एक जगह लगाया होता है काम करने के लिए, ठीक है। कॉमी3 को नहीं लगाते, ट्रेनिंग को नहीं लगाते, बट कॉमी2 को लगाते हैं। तो वो कंप्लीटली कुकिंग के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसको कुछ और भी जिम्मेवारियां दी जाती है। जैसे कि अब जो भी वो काम कर रहा है उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर खत्म करना है। मान लीजिए वो आपका बल्क किचन में काम कर रहा है और पार्टी 7 बजे और खाने को पिकअप करना है 6 बजे, तो वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि 6 बजे तक उसका सारा खाना हो जाना चाहिए। अगर वो कहीं कॉफी शॉप में काम कर रहा है और वो इंडियन किचन में काम कर रहा है और एक मेन कोर्स को बोला जाता है कि भैया 25 मिनट के अंदर हमारे जो गैस की टेबल पे हो जाना चाहिए, तो वहीं जो कॉमी2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 25 मिनट से पहले खाने को तैयार कर दे ताकि जो वेटर हैं उसको पिकअप करके जो गैस तक पहुंचा दे। ये ना हो कि उसको टाइम का पता ही ना हो कब क्या चीजें हो रही हैं। फिर वो जिस भी सेक्शन में है, चाहे वो इंडियन में है, तंदूर में है, उस सेक्शन के जितने भी इक्विपमेंट है उसको यूज करने आने चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि वो तंदूर में काम कर रहा हो कॉमी2 और उसको तंदूर में रोटी लगानी नहीं आती हो, उसको ये नहीं पता हो कि तंदूर कैसे जलाते हैं। अगर वो क्वांटी में काम कर रहा हूं तो उसको जो ओवन चलाना आना चाहिए, ओवन को कैसे प्रॉपर्ली यूज करते हैं वो आना चाहिए, जो ग्रिलर होते हैं कैसे यूज करना है, चिकन ब्रेस्ट को ग्रिलर पे पकाना है, कितने मिनट तक पकाना है, कैसे पकाना है, वो सारी की सारी चीजों का उसको पता होना चाहिए। इसके बाद उसको बेसिक कुकिंग और बेसिक कटिंग आनी चाहिए जिस भी वो डिपार्टमेंट में। अगर इंडियन डिपार्टमेंट में है तो उसको आटा गूंदना आना चाहिए, इंडियन डिपार्टमेंट में है उसको सारी ग्रेवी बनानी आनी चाहिए, उसको तलना भुनना, ठीक है जी, तड़का लगाना, ये सब कुछ आना चाहिए। अगर वो चाइनीज में है तो उसको सौते करना आना चाहिए, अगर वो कॉन्टी में है तो बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, ये सारी की सारी चीजें उसको आनी चाहिए। साथ साथ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो कटिंग्स होती हैं, चाहे वो वेजिटेबल की होगी, फ्रूट्स की होगी, मीट की होगी, सी फूड की होगी, वो सारी उसको आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तंदूरी चिकन में कैसे कट्स निकलते हैं, जो चिकन टिक्का होता है वो कितने ग्राम का होता है, पनीर के क्यूब्स कितने ग्राम के काटने हैं, अगर क्वांटी में है तो अगर उसको कोई बुर्नवास काटना है तो कैसा होना चाहिए, जूलियन कैसी होनी चाहिए, शेफोनार्ड कटिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसको बेसिक पता होनी चाहिए। चाइनीज में है तो गार्लिक कैसे चॉप करते हैं चाइनीज के लिए, श्रेडिंग कैसे करनी है, जो नूडल्स है कैसे बॉईल करना है, ये सारी बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए। इसके बाद जिस भी वो डिपार्टमेंट में है वहां की जो रेसिपीज है उसको परफेक्ट आनी चाहिए।
यहाँ पे ऐसा भी होता है, जिस भी डिपार्टमेंट में होता है उस डिपार्टमेंट की रेसिपी स्टैंडर्डाइज कर दी जाती हैं प्रॉपरली, जो दीवार है वॉल के ऊपर चिपका दी जाती है कि ये चीज़ हमको फॉलो करनी, और बनने के बाद ये जो रेसिपीज हैं वो निकल के ऐसे आएंगी। तो सारे जो भी उसको एसओपीज हैं, रेसिपीज के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसको पता होने चाहिए। इसके बाद समय समय पर जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उस होटल्स के अंदर, उसको वो अटेंड करना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो मेन कुकिंग वहाँ पे कर रहा होता है। और लास्ट में यहाँ पे जो भी हमारे फूड स्टोरेज होता है, हमारे हेसअप हो गया, फूड सेफ्टी हो गया, हम लोग फीफो की बात करते हैं, लीफो की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है एक कॉमिटू के ऊपर, और अगर एक कॉमिटू सही ढंग से काम कर रहा है, उसको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो भैया एक दिन वही कॉमिटू एक एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन जाता है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, नए वीडियोस के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।